क्या आपके पास 20,000 रुपए हैं? अगर हाँ, तो आप 20,000 रुपए से 20 साल में 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। कैसे? जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मुझसे आप बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि हम कैसे मिलेनियर बन सकते हैं, ये ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट करेंगे, या हम क्या ट्रेड करें, या एफडी में जाएंगे, या स्टॉक्स में लगाएंगे, या म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, पैसा हम कहाँ पे लगाएं, कितना लगाएं कि हम अगले 15-20 साल में उसे इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं और 1 करोड़ बना सकते हैं, यानी कि मिलियनर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मिलियनर बनना आसान बिल्कुल भी नहीं है। मैं मिलियनर नहीं हूँ और मेरे जानने वाले जितने हैं मैं उनको जानता हूँ मिलियनर नहीं है, लेकिन हाँ, ये सोच रखना कि हम करोड़पति बनेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, पैसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी आप मिलियनर बन सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी पैसे को ग्रो करने के लिए उसको टाइम देना बहुत जरूरी है, जो कि होता है उसका लॉन्गर पीरियड, या लंबे समय के लिए उसको एक इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। पैसा तभी ग्रो करेगा जब वो डिसिप्लिन वे में लगाया जाएगा। वो 100 रुपए आप इन्वेस्ट करें, 1,000 करें, 50,000 करें, कितने भी लाख करें, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो पैसा ग्रो नहीं होगा, या उस रेट से ग्रो नहीं होगा जिस रेट से उसे ग्रो होना चाहिए था और आपको वो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 20,000 रुपए से स्टॉक मार्केट में आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं 20 साल में। कोई ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक एक्सेल शीट की कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको, जो एक्सेल शीट मैं फॉलो कर रहा हूँ। सिर्फ 20,000 रुपए को स्टॉक मार्केट में डाल के मैं उससे करोड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कैसे होगा उसको हम एक्सेल शीट में देखेंगे, बट उससे पहले कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। नंबर 1, स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जब मैं आगे वीडियो में एक्सेल शीट को बताऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है कि मैं 20 साल में 1 करोड़ रुपए बना पाऊं। उसके लिए डिसिप्लिन ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। पैसा इतना मायने नहीं रखेगा, वो पैसा आप कितना भी लगाएंगे, रिटर्न और टाइम टेन्योर के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट और टाइम, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन नहीं मेंटेन किया तो आपको कभी भी वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो रिटर्न आप दे सकते थे। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे वीडियो में जो एक्सेल शीट की कैलकुलेशन मैं दिखाऊंगा उसमें आप सिर्फ एक चीज ही देखेंगे कि कैसे आपका लगाया हुआ पैसा आपके लिए काम करता है। एक बार आप पैसा लगाते हो, आपको वो पैसा खुद से पैसा जनरेट करके देगा। डेफिनेटली इसके लिए आपको लर्निंग चाहिए, सीखना पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे दिन स्टॉक मार्केट में लगे रहना है। नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले लोग भी बड़े प्यार से दिन में 1 से 1.5 घंटा ही सिर्फ स्टॉक मार्केट में देंगे। और मैं तो कहता हूं अगर आधा घंटा भी आप स्टॉक मार्केट में देंगे तो भी आप 20,000 रुपए, मात्र 20,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए 20 साल में बड़े प्यार से बना सकते हैं। ये हम चलते हैं फटाफट एक्सेल शीट की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसमें मैं 2 स्ट्रेटेजीज फॉलो करूंगा, स्ट्रेटेजीज नहीं, 2 माइंडसेट फॉलो करूंगा। पहला ट्रेडिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं कि ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं व्हाट्सएप में, वो जानते हैं कि मैं दोनों माइंडसेट फॉलो करता हूँ, दोनों माइंडसेट से चलता हूँ। मैं इन्वेस्टर के माइंडसेट से भी काम करता हूँ और मैं ट्रेडर के माइंडसेट से भी काम करता हूँ। तो आप लोगों ने बहुत सारे मुझसे रिक्वेस्ट करी, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे हम एक रेगुलर इनकम भी जनरेट करें और फिर एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट करें। तो उसके लिए वीडियो है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इसको लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। इसमें कोई स्टॉक की कॉल नहीं होगी, मैं आपको कोई स्टॉक नहीं बताने वाला कि ये स्टॉक खरीदो, इसमें पैसा लगा दो, इतना पैसा लगा दो इतने टाइम के लिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल स्ट्रैटेजी लगाएंगे, कैसे एक ट्रेडर की तरह सोचना है, कैसे एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है, और उस पैसे को कितने टाइम के लिए लगाना है, कहाँ लगाना है, ये देखेंगे। तो चलिए अब हम अपनी एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं। तो हम अपनी एक्सेल शीट पे आ गए हैं। इसमें मैं आपको 5 डिफरेंट सिनेरियोज दिखाऊंगा, इनफैक्ट 4 डिफरेंट सिनेरियोज दिखाऊंगा कि उसमें कैसे आप ट्रेड करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे उस अमाउंट का।
तो पहले सिनेरियो है जिसको मैंने सिनेरियो 1 बोला है, जो 100% है। मतलब क्या है, देखिए इसमें हम 20,000 रुपए लेंगे, सिर्फ 20,000 रुपए हमारी कैपिटल होगी। उस 20,000 रुपए से मुझे ट्रेडिंग करनी है। और ट्रेडिंग किस में करनी है? मुझे ट्रेडिंग ऑप्शन में, फ्यूचर में, किसी में नहीं करनी है। मुझे ट्रेड लेना है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में, यानी इक्विटी में। यानी कि मैं शेयर्स खरीदूंगा। कौन से शेयर्स खरीदूंगा, किसके शेयर्स खरीदूंगा, ये सब हम एनालिसिस करके देखेंगे कि हमें आज कौन सा शेयर खरीदना। लेकिन ये डेली मैं 20,000 रुपए लेके बैठा हूँ डे 1 पे, और अब मुझे क्या रिटर्न चाहिए? मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए। मुझे 400-500 रुपए भी एक दिन में प्रॉफिट आता है, मैं स्टॉक से ट्रेड से निकल जाऊंगा। तो मैंने क्या रखा है एक सिनेरियो 1 में कि मैं 20,000 रुपए इन्वेस्ट ट्रेड करूंगा 20,000 रुपए से, और मुझे 2% यानी कि 400 रुपए का प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को लेके मैं निकल जाऊंगा। तो ये भी मैं बहुत ही बेसिक सा सिनेरियो बता रहा हूँ जिसमें सब कुछ मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ। 2% आना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ट्रेड में आपको 400 से 500 रुपए का प्रॉफिट देखना बड़ा आसान है। किसी भी ट्रेड में आप अगर उसके ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 5 मिनट की कैंडल में ही आपको ये 400 रुपए 500 रुपए मिल जाएंगे। तो आप अगर देखेंगे कि जो मैं डे 22 है उसमें देखेंगे 594, लगभग मोटा मोटा 600 रुपए का प्रॉफिट। 600 रुपए का प्रॉफिट एक दिन में आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़े प्यार से स्टॉक मार्केट से 600 रुपए का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं होती है। तो भी मैंने यहाँ 22 दिन लिए हैं क्योंकि ट्रेडिंग 22 दिन होते हैं, 22 दिन मार्केट खुलती है सैटरडे संडे हटा के। तो अगर हो सकता है कि कोई फेस्टिवल आ जाए तो भी मार्केट क्लोज हो, बट मोटा मोटा 22 दिन का लेके चलते हैं। तो डे 1 पे आपको 20,000 रुपए लिए। डिसिप्लिन ये है कि आपको 2% का प्रॉफिट आपने सेट कर लिया है कि मुझे सिर्फ 2% का प्रॉफिट चाहिए। वो कैसे होगा? वो ऐसा नहीं होगा कि मैंने सोच लिया। मैं जब ट्रेड लूंगा तो मैं अपने ट्रेड में जब उसको स्क्वायर ऑफ होना है तो उसमें एक लिमिट डाल दूंगा कि अगर मेरा 20,000 रुपए जब मेरे को 2% का प्रॉफिट देगा, मेरा ऑटो कट हो जाए वो ट्रेड, तभी मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर पाऊँ। वरना लालच बुरी बला है। मुझे 400 रुपए दिखेगा तो मुझे लगेगा अरे मुझे भी 500 भी मिल सकता है, मुझे 600 भी मिल सकता है। नहीं, ये डे 1 पे मैं 20,000 रुपए में जैसे मुझे 400 रुपए प्रॉफिट आया, मेरा ट्रेड जो है स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट डे अब मेरा जो कैपिटल है 20,400 हो गया है। मैं इस 20,400 को इन्वेस्ट करूंगा, फिर से मैं 2% लूंगा, और उसके बाद मेरे को जो प्रॉफिट आएगा नेक्स्ट डे मेरा कैपिटल 20,800 हो जाएगा। ऐसे मैं डेली 2% के प्रॉफिट पे निकल जाऊंगा। तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट हो रहा है। 400 रुपए, 408 रुपए, 416 रुपए। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे महीने के लास्ट में होगा। जो लास्ट ट्रेड होगा 594 रुपए का, वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। तो मुझे ये 594 रुपए तक का मैक्सिमम प्रॉफिट है जो मुझे लास्ट डे में होगा, पहले दिन नहीं होगा। तो मुझे ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि डेली मेरे 2% के प्रॉफिट पे मैं फटाक से अपने पोजीशन को कट करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, लैपटॉप बंद करूंगा, डीमैट अकाउंट में दोबारा ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन नहीं करूंगा मैं उस दिन। ये डिसिप्लिन मेंटेन अगर आप करते हैं तो आपको मंथ में जो 20,000 से ट्रेड किया है उसका 10,313 रुपए का प्रॉफिट हो। और ये 10,313 रुपए मैं SIP में लगाऊंगा। हम देखेंगे कैसे SIP में लगाना है। अब सिनेरियो है ये सिनेरियो नंबर 1। अब सिनेरियो नंबर 2 की बात करते हैं। सिनेरियो नंबर 2 क्या है? सिनेरियो नंबर 2 ये है कि चलिए आप कहेंगे कि नहीं भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि डेली ही मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, डेली मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। मैं हो सकता है किसी दिन मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। तो मैं 50-50 मान के चलता हूँ कि 22 दिन की ट्रेडिंग है, 11 दिन मुझे प्रॉफिट होगा 2% का, और मुझे फिर उसके बाद 11 दिन 1% का लॉस हो जाएगा। तो यानी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो 50% मेरा टारगेट हिट होगा, 50% डे में, और 50% मेरे स्टॉप लॉस हिट होंगे। ऑब्वियसली मुझे हर ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ लेना है। तो मैं 50% मतलब आधे दिन मेरा जो है प्रॉफिट निकल के आएगा, यानी मेरे टारगेट, और आधे दिन होंगे महीने में जो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 50-50। अब सिनेरियो नंबर 3 देखते हैं जो कि अगेन 50-50 है। उसमें क्या है, जो पहले वाला सिनेरियो था उसमें मैं कह रहा हूँ कि पहले दिन से मुझे प्रॉफिट होगा 11 दिन तक और फिर मुझे लॉस होगा।
तो 50-50। बट ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पहले लॉस हो जाए, मेरे स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाए डेली, तो उसके लिए मेरे स्टॉप लॉस हिट होंगे और वो स्टॉप लॉस मेरे जाएंगे 11 दिन तक। मेरे 11 दिन तक स्टॉप लॉस हिट होंगे और 12वें दिन से मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उस दिन से मेरा टारगेट हो। तो पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हुए, फिर मेरे टारगेट मिलना शुरू हुआ। तो अब मोटा मोटा मुझे 7,200 का प्रॉफिट होगा उस महीने में 20,000 रुपए लगा के, अगर मैं 50% लॉस और 50% प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। सिनारियो नंबर 4, इसको इस तरह से समझते हैं, जो 60-40 मैंने रखा है कि मेरे 22 में से जो 15 दिन है वो मुझे प्रॉफिट दे देंगे। मैं थोड़ा अच्छा सा समझ जाऊंगा धीरे धीरे ट्रेड करना, तो 22 में से 15 दिन मुझे प्रॉफिट होंगे और 16 से 22 यानी कि मुझे 6 दिन लॉस होगा या 7 दिन मुझे लॉस होगा। उस केस में मुझे 8,573 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये 4 सिनेरियो क्लियर है। एक 5वां सिनेरियो है जो कि मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज अब इतना 400-500 रुपए का प्रॉफिट भी या डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकते हैं स्टॉक के एनालिसिस करने के बाद। तो थोड़ा सा मुश्किल है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल पाए। आप डिसिप्लिन भी नहीं मेंटेन करना चाहते, आप एनालिसिस भी नहीं करना चाहते, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट आई होप जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जो जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग ली है, वो नो डाउट इतना प्रॉफिट निकाल लेते हैं आज की डेट। तो बट मैं मान के चलता हूँ कि चलिए आप एक शुरू के 15 दिन लॉस लेते हैं और लास्ट के 7 दिन आपको प्रॉफिट मिलता है, तो उस केस में ये -1 होगा, सॉरी सब -1 है, जो लॉस है वो सारे माइनस में रहेंगे। तो उस केस में मेरे पास लगभग 629 रुपए का लॉस हो जाएगा। बट मैं सिनेरियो 5 को नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, ये 4 सिनेरियो कंसीडर करके चलते हैं। तो अब ये देखना है कि मेरे जो मैंने ट्रेड लिए इस महीने, और ये एक्सरसाइज मुझे हर महीने करनी है, यानी मुझे डेली ट्रेड लेना है, लेकिन मेरी लिमिट है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन ये रहेगी, मेरी कैपिटल इनिशियल जो है वो 20,000 रुपए रहेगी और ट्रेड जो मैं करूंगा वो डेली करूंगा। मेरा टारगेट 2% है डेली का। मेरा स्टॉप लॉस 1% है डेली का। और ये मुझे एक्सरसाइज कब तक करनी है? ये मुझे एक्सरसाइज एवरी मंथ करनी है। और कब तक करनी है ये मुझे एक्सरसाइज? नेक्स्ट 20 ईयर्स। नेक्स्ट 20 ईयर्स तक मुझे ये एक्सरसाइज करनी, मात्र 20,000 रुपए। मुझे एक पैसा बढ़ाना नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है। अगर मेरे को लॉस हो जाता है किसी महीने में, मान ली 20,000 का मुझे कुछ 17-18 हजार रुपए बचता है इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, मैं 17-18 हजार से ट्रेड करूंगा। वो तब देखेंगे कि ये हो सकता है कि मैं टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा सकूं, हो सकता है 3% रखूं, तो मैं रिस्क और रिवॉर्ड 1:2 का लेके चलूं। अब मुझे, हम इन सारी चीजों को हटा देते हैं और सारे सिनेरियोस को हटा के सिनेरियो 1 पे बात करते हैं, जो कि बहुत बहुत आसान तो नहीं, बट अगर डिसिप्लिन फॉलो किया जाए तो आप 20,000 रुपए से 2% का प्रॉफिट डेली निकाल सकते हैं ट्रेड करके। आप किसी भी स्टॉक को देखेंगे, आप कुछ अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करिए, उनको इन्वेस्ट, उनमें पैसा डालिए मत, आप सिर्फ उनको देखिए कि अगर मैं यहाँ पे खरीदता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, कितना लॉस होता, आपको दिख जाएगा। तो इस 20,000 रुपए को लगा के 2% डेली प्रॉफिट से मैं 10,313 रुपए का प्रॉफिट निकालूंगा हर महीना, क्योंकि हर महीना मैं इसी 20,000 रुपए से ट्रेड करने वाला हूँ। अब जो ये 10,313 का प्रॉफिट आता है, उसको मैं क्या करने वाला हूँ? उस 10,313 को मैं SIP मोड में इन्वेस्ट करता जाऊंगा हर महीने। मान लीजिए आपको फर्स्ट मंथ 10,313 मिला, आपने वो 10,313 रुपए निकाला और आपने जो एक SIP अकाउंट बनाया है, दूसरा डीमेट अकाउंट जो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया, उसमें 10,313 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया। वो किस में इन्वेस्ट करेंगे? वो स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करिए। अगर आपको नहीं नॉलेज है स्टॉक की, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, नहीं मत करिए। उसको आप सिंपल इंडेक्स फंड यानी निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे।
जिसका ऑन एन एवरेज 15% का CAGR है। ईयरली आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है, 14 से 15%। वैसे तो वो ज्यादा भी मिल सकता है आपको, लेकिन मैं 15% पकड़ के चल रहा हूँ। और 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो फ्यूचर वैल्यू है 20 साल के बाद, आप 1,56,000 34,539 रुपीज, यानी मोटा मोटा 1,50,00,000 रुपए की आप एक मोटी रकम जुटा लेंगे अपने 10,313 के प्रॉफिट को SIP बना के हर महीना, जो कि आपको सिर्फ मात्र 20,000 रुपए के इनिशियल ट्रेडिंग अमाउंट यानी कैपिटल से आया है। अब इसकी डिटेल कैलकुलेशन देखते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि ये एक निफ्टी का जो सिनेरियो है उसको समझते हैं। तो जिन निफ्टी का आप अगर पिछले 20 साल का देखेंगे रिटर्न कितना रहा है CAGR, तो निफ्टी अगर मैं आज से देखूं 20 साल पहले, तो अक्टूबर 2002 में 971 रुपए पे थी निफ्टी, और आज यानी कि सितंबर 2022 यानी कि 20 साल में निफ्टी है 17,327। तो 971 से 17,327 अगर हम देखें, 971 और 17,327, तो 20 साल में लगभग इसका CAGR 15.5% है। तो इसीलिए मैंने जो CAGR वो 15% लिया। थोड़ा इसमें मैंने डिटेल कैलकुलेशन की है, बिकॉज क्वेश्चन आते रहते हैं कि टैक्स कितना लगेगा और क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, क्या होगा, बिकॉज हम इसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे दोनों तरह के टैक्सेस आएंगे। तो इसको डिटेल में समझने के लिए, अगर मेरा 10 महीने का अगर मेरा 20,000 से SIP जो बन रही है मेरी, वो 10,313 बन रही है 15% रेट पे 20 साल के लिए, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब इसमें अगर मैं 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लूं, तो उसको हटाने के बाद यानी LTCG पे करने के बाद मुझे 1,40,00,000 रुपए बचेगा। और जितना मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर महीने ट्रेड करूंगा, ये 22 दिन है, ऐसे मैं 20 साल तक ट्रेड करूंगा, तो उनको ट्रेड करने के बाद जो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको हटाने के बाद भी मेरा जो 20 साल में टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स दूंगा वो 3,71,000 है। तो मेरी फ्यूचर वैल्यू 1,37,00,000 बनेगी, प्लस मेरा इनिशियल कैपिटल 20,000 अभी भी मेरे पास रहेगा। तो वो टोटल जोड़ने के बाद मेरे पास एक मोटा अमाउंट 1,37,00,000, मोटा मोटा 1,40,00,000 रुपए मेरे पास 20,000, मात्र 20,000 से की कैपिटल से शुरू करके बन जाएगा। ये देखिए, हो सकता है डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 15% मिले। अगर मैं इस रेट को 12% कर देता हूँ तो भी मेरे पास 90,00,000 रुपए बनेगा मात्र 20,000 से। अगर मैं इसे 10% कर देता हूँ तो भी मुझे 67 लैक्स बनेगा मात्र 20,000 रुपए लगा के। तो मेरे पास रेट, लॉन्ग टर्म, टाइम, ये सब के साथ साथ जरूरी है एक डिसिप्लिन, क्योंकि मेरा SIP अमाउंट नहीं हिल रहा और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है इनिशियल ट्रेडिंग कैपिटल 20,000 रुपए, वो मैं उसी से कर रहा हूँ। डिसिप्लिन मेरा पूरा यहाँ पे आता है कि मैं किसी भी महीने, किसी भी दिन आप देखिए 600 रुपए में नहीं है मेरा प्रॉफिट, 600 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं है, तो मैं लिमिट ही सेट कर दूं 600 रुपए की, अगर अपनी कि मैं 600 रुपए प्रॉफिट देखूंगा मैक्सिमम, चलिए मानता हूँ, तो भी मेरे पास एक डिसेंट SIP वैल्यू, SIP अमाउंट बनेगा मेरे ट्रेडिंग से, यानी मेरा पैसा मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को खुद से जनरेट करके देगा। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ इसे। आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया, मैं थोड़ा पर्सनल चीजों में बिजी हो गया था, बट उसमें से टाइम निकाल के मैंने कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू करी, जिसमें एक पहली स्ट्रेटेजी है। मैं और भी स्ट्रेटेजीज लेके आऊंगा, आप सब जानते हैं कि एक्सेल शीट पे खेलना मुझे कितना पसंद है। मैं और भी स्ट्रेटेजीज लेके आऊंगा और आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप अपने पैसे से खेल सकते हैं, कैसे अपने पैसे को पैसा कमाने के लिए लगा सकते हैं। तो ये 400 रुपए प्रॉफिट होगा और उससे आप 1 करोड़ रुपए की एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं 20 साल के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, किसी के पास अगर 20-50 लाख रुपए रखा हुआ है मोटी रकम और उसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, बट इन्वेस्टर्स लाइक मी, मेरे पास
इतना पैसा नहीं है कि मैं एक साथ इन्वेस्ट करूं, या मैं चाहता भी नहीं इन्वेस्ट करना। तो मैं पैसे को बनाना चाहता हूं पहले, इसलिए मैं थोड़ा ट्रेड करता हूं और उस ट्रेडिंग के प्रॉफिट से मैं इन्वेस्ट करता हूं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिसिप्लिन। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपका डीमैट अकाउंट। आप सेम डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ना करें तो वो बेटर होगा। मैं दो डीमैट अकाउंट यूज करता हूँ, एक से मैं ट्रेडिंग करता हूँ और दूसरे से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इनफैक्ट मैंने एक तीसरा ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लिया है, जिसमें मैं एक और एसआईपी शुरू करने जा रहा हूँ एक अलग स्ट्रेटेजी के थ्रू। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपसे भी मैं यही सजेशन दूंगा कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट, अपने डीमैट अकाउंट डिफरेंट रखिए, ट्रेडिंग के लिए डिफरेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट रखिए। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो नीचे कुछ डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में। आप एंजल वन में, आप स्टॉक में या एलएस ब्लू में किसी में भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं। नीचे दिए लिंक से क्लिक करेंगे, उससे डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए कम से कम देनी पड़ेगी और आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। मीनवेल, अगर आप हमारी ट्रेनिंग सेशन से जुड़ना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स का, यूट्यूब शॉर्ट्स का एक नया चैनल बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको भी चाहिए सब्सक्राइब करिए। उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूंगा, शॉर्ट्स वीडियो डालता रहूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को जितना शेयर हो सकता है शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, और अवेयरनेस बढ़ाइए कि कैसे कम पैसे से एक बड़ा वेल्थ जनरेट किया जा सकता है। अपने कमेंट्स नीचे जरूर दीजिए, आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।